चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। अच्छा बोल दीजिए। चलिए थोड़ा शांति, हम लोग शांत हो गए। बैठ के बोला, बैठ के बोलिए सर, बैठ के एकदम बैठ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। शांत रहिए सर। आज महागठबंधन के संबंध में चर्चा करनी है और आगे हम लोग किस प्रकार से अपना पार्टी को महागठबंधन में शामिल होकर के कैसे कैसे करके हम लोग अपना पार्टी को चलाएंगे, ये सारी बातें और भी बातें होंगी जिसको अभी बहस में ला जाएगा। लिए नारियल छोड़ दिया गुरुजी ने। अच्छा तो शुरू कर लेते हैं। पहले तो परम आदरणीय सर अरे कोई बात नहीं, हम लोग को काम नहीं बनाया जाना। गुरु जी बोल दिए हैं सर, आप कोई बात नहीं। परम आदरणीय शिबू सोरेन जी, बाबूलाल जी, हेमंत जी, आलमगीर आलम साहब, सुबोध जी, चंपाई सोरेन जी और उपस्थित हमारे सभी पत्रकार के बंधुओं, झारखंड के जो यूपीए महागठबंधन के जो सहमति बनी है उस पर जो है ये प्रेस गोष्ठी बुलाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में रघुवर दास जी के जो कुत्सित नीतियां हैं, जनता विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा और आरजेडी का एक गठबंधन का प्रारूप तैयार किया गया है। माननीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, माननीय श्री शिबू सोरेन जी, माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के आपसी सहमति और विचार विमर्श के बाद यह फॉर्मूला तय किया गया है। लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस रहेगी और विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और उस विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी सीटों के सबसे ज्यादा सीट, घटक दल में से सबसे ज्यादा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहेगा। अब कांग्रेस जामुओ जेवीएम के जो समझौता में जिसमें हुआ है उसमें 7 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 4 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 2 सीट पर झारखंड विकास मोर्चा और 1 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल। जो सूची है, जो सीटों की जो सूची है, मैं आपको पढ़ लेता हूं। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी रांची, खूंटी, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और छतरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीटें हैं दुमका, राजमहल, गिरिडीह, जमशेदपुर। झारखंड विकास मोर्चा के जो सीटें हैं वो है कोडरमा और गोड्डा। और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के लिए हम लोग ने पलामू सीट को जो है छोड़ दिया। हमने वामपंथी दलों को जो कोशिश की कि वो 1 सीट पर अपनी आम सहमति बना लें कोडरमा सीट को छोड़ करके, परंतु अभी तक क्योंकि वाम दलों से कोई जो है इस विषय में कोई आगे बात बढ़ी नहीं,
हम अभी भी चाहते हैं कि वामपंथी दल इस पर अगर एक सहमति अपने बना पाएंगे तो अच्छा रहेगा। आगे हमारी प्रयास जो है विधानसभा चुनाव में भी जो है वाम दलों को रखने के लिए पूरी तरह से हम लोग जो है कोशिश करेंगे और हमारी जो है पूरे घटक दल की यह इच्छा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सभी महागठबंधन के दलों ने यह सहमति बना ली कि जो 2020 में जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग एक अल्पसंख्यक, किसी भी पार्टी का हो लेकिन एक अल्पसंख्यक जो है राज्यसभा के चुनाव में हमारी जो है प्रत्याशी होंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि संसद में जो है झारखंड के एक बहुत बड़े जो है आबादी की बातें भी रखने के लिए मौका जो है जगह होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी दल ने यह सहमति बनाया कि कोई भी रिबेल कैंडिडेट अगर किसी भी पार्टी से अपने से अगर खड़े होंगे तो उनको तुरंत पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। ये जो दो प्रमुख बातें हैं इस समझौता में सीटें के अलावा। और अब मैं अनुरोध करूंगा हेमंत सोरेन जी से वो दो शब्द बोले। ऐसे बोलते आप यहाँ बैठे, यहाँ से हेमंत जी यहाँ से साथियों, अच्छा शांत रहिए बॉस। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड में महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। है कैसा है, कोई अधिकृत आपको बातें नहीं बताई जा रही थी, उसका पटाक्षेप तय तिथि के अनुसार आज हम लोग करने यहाँ सभी लोग मिलकर कर रहे हैं आदरणीय गुरुजी के उपस्थिति में, कि झारखंड प्रदेश में जो आगामी 2019 की लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में हम लोगों ने महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, सहमति बनाई है, उसका अधिकृत घोषणा आज हम लोग आपके समक्ष कर रहे हैं। आज इन 14 लोकसभा सीट में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, हम लोगों ने किस तरीके से हर चीजों को फॉर्मुलेट किया है, वो सभी चीजें आपको हम लोग बता रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।